अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाज़िम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माह टीटी की फॉर्म फिल हो चुके हैं और आपका इम्तिहान 10 नवंबर 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। फ्रेंड्स, इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आपको माह टीटी से रिलेटेड क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम जमात पंजुम ता हश्तुम के लिए जो बेसिक मैथ्स के फार्मूले होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है, इस वीडियो के ज़रिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जो कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए रहेगा। और अदर स्टेट के जो टीटी के एग्ज़ाम से या फिर सीटेट का एग्ज़ाम है, डीएसएसबी का एग्ज़ाम है, तो ये तमाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट लेक्चर रहेगा उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, चलते हम मालूमात की तरफ कि जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है बुनियादी रियाजी यानी बेसिक मैथ्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि क्योंकि अगर हमारा बेसिक क्लियर नहीं होगा तो हमको जो उसके ऊपर के जो दर्जे के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब डिफ़िकल्टी लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो समझने में दिक्कत और परेशानी होती है। तो इस वास्ते हमें ये लेक्चर बहुत ही हमारे लिए अहमियत का हामिल रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे हिंसों की मकामी कीमत। जो हिंसे होते हैं उनकी मकामी कीमत क्या होती है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि इकाई यानी एक और दहाई यानी जिसमें दो अदद हो, जिसके इकाई के मकाम पर सिफर और दहाई के मकाम पर एक हो, उसे दहाई कहेंगे। नेक्स्ट है सैकड़ा, जिसमें जो तो डबल ज़ीरो और सैकड़े के मकाम पर एक आधा है और इकाई और दहाई के मकाम पर ज़ीरो ज़ीरो आता है, उसे सैकड़ा कहते हैं। हज़ार यानी जिसमें तीन सिफर होते हैं और चौथे नंबर पर यानी कि हज़ार के मकाम पर जो अदद होता है वो एक होता है। इस तरीके से उसी तरीके से 10,000 में चार सिफर होते हैं और एक अदद होता है, जिस जो पूरे अदद जो है तो ये पाँच होते हैं और मिलाकर 10,000 होते हैं। नेक्स्ट है लाख। इसमें जो तो जैसे जैसे हम एक एक सिफर की तादाद बढ़ाएंगे तो उसी तरीके से जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है इसमें जो है तो इजाफा होगा कि इकाई से दहाई, दहाई से सैकड़ा, सैकड़े से हज़ार, हज़ार से 10,000, 10,000 से लाख, लाख से 10 लाख। उसके बाद करोड़, करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ से अरब, अरब से 10 अरब और 10 अरब से खरब, खरब से जो है तो 10 खरब तक के होता है। इस तरीके से यहाँ पर जो सिफर की तादाद है एक 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 बढ़ते चली जाती है और आखिरी में यहाँ पर जो सिफर की तादाद होती है तो वो हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13वें मकाम पर यानी कि 10 खरब के मकाम पर अदद एक होता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये हिंसों का इल्म है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट रोमन अदद। तो रोमन अददी अलामतें भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होती है मैथ्स में। जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक को रोमन अदद में इस तरीके से लिखा जाता है, दो को जो है तो इस तरीके से लिखा जाता है, तीन को इस तरीके से लिखा जाता है, चार को जो है तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि इस तरीके से चार लिखा जाता है। वी जो है तो लिखा जाता है जिसे पाँच कहते हैं और वी के बाजू में जो है तो अगर इस तरीके से एक आ गए तो उसे चार कहेंगे और वी के बाजू में राइट साइड से अगर एक आया तो उसे छः कहा जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट सात और फिर उसी तरीके से 8, 9 और 10। उसके बाद हम देखेंगे 11 से 20। तो 11 से 20 में इस तरीके से 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 इस तरीके से लिखा जाता है। और उसके बाद है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और यहाँ पर जो तो 22 के बाद 30 है डायरेक्टली। उसके बाद 40, 50, 60, 70, 80 इस तरीके से दिया हुआ है क्योंकि हाँ इस तरीके से जो तो ये दिया हुआ है। और उसके बाद है यानी कि
22 जो है तो डबल एक्स और 2 जो है तो लकीरें रहेंगी, और ट्रिपल एक्स 30 रहेगा। उसके बाद एक्स एल यानी 40 रहेगा, एल यानी 50 रहेगा, एल एक्स यानी 60, एल डबल एक्स यानी 70, एल ट्रिपल एक्स यानी 80 और एक्स सी यानी 90 और लास्ट में सी यानी 100 रहेगा। और उसके उसी तरीके से C1 यानी 101, डबल सी यानी 200, ट्रिपल सी यानी 300, सी डी यानी 400, डी यानी 500, डी सी यानी 600 और डी डबल सी यानी 700, डी डबल ट्रिपल सी यानी 800 और सी एम यानी 900 और लास्ट में एम यानी 1000 रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि मज़ीद मालूमात के लिए यहाँ पर दिया हुआ है एक इस तरीके से 5, 10, 50, 100, 500 और 1000। उसके बाद हम देखते हैं रियाजी की अलामतें। तो रियाजी की मुख्तलिफ़ अलामतें जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र ही आ रहा है कि ज़रब, तफरीक, ज़रब, तफरीक के बाद जमा, उसके बाद निस्बत, मसावी, निस्बत, मसावी, तक़सीम और उसके बाद है यहाँ पर फ़ीसद, उसके बाद अशारिया और तनासुब। तो ये फ्रेंड्स अलामतें हुई रियाजी की अलामतें जो इस्तेमाल की जाती है रियाजी में। नेक्स्ट है रियाजी के अलामतें हैं और कि ये जो शक्ल होती है ये छोटा इससे ज़ाहिर होता है, और चूँकि जो तो इस तरीके से चूँकि रहेगा इसलिए के लिए ये अलामत यूज़ होंगी। उसके बाद जज़र, उसके बाद जो है तो गैर मसावी, उसके बाद बड़ा और उसके बाद दर्जा, यानी कि ये दर्जा रहेगा यहाँ पर। उसके बाद रहेगा गैर मुतमासिल और ये रहेगा मुतमासिल। उसके बाद हम देखेंगे महराबी कौंस, मुख्तलिफ़ कौंसें जो है तो यूज़ होती है इसमें। महराबी कौंस, बड़ी कौंस, कौस, उसके बाद है ज़ाविया और मुतवाज़ी, गैर मुतवाज़ी, उसके बाद है पाए और मुसल्लस, ज़ुअरबतुल अज़ला। उसके बाद हम देखेंगे ये रहेगा मेजर एंगल यहाँ पर। उसके बाद रहेगा लेंथ ऑफ और उसके बाद उमूद। उसी तरीके से मुश्तरिक ज़िला, सिग्मा, अल्फ़ा और शुमारा, ताद्दुद और कुल तादाद। तो इस तरीके से इन अलामतों के ज़रिए शुमारा, ताद्दुद, कुल तादाद, मुश्तरका, सिग्मा, अल्फ़ा ऐसे अलामतों के ज़रिए इनको ज़ाहिर किया जाता है। उसके बाद है रियाजी के अशकाल। अब रियाजी के मुख्तलिफ़ अशकाल होते हैं वो हम इसमें देखेंगे। तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ये है नुक्ता, उसके बाद है कताख़त, उसके बाद ख़त है, उसके बाद है शुआ, उसके बाद है मुस्तवी और मुस्तवी ख़ुतूत। उसके बाद जो पहली शक्ल नज़र आ रही है वो है मक़ाते ख़ुतूत और उसके नीचे है ज़ाविया, ज़ाविये के नीचे ज़ाविये हादा, ज़ाविये हादा के बाद ज़ाविये क़ायमा और ज़ाविये क़ायमा के बाद ज़ाविये मुनफ़रजा और ज़ाविया मुनफ़रजा के बाद ज़ाविये का नासिफ़। इस तरीके से यहाँ पर बतला गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है तो ज़ाविया होता है, तो ज़ाविये को इस तरीके से जो है तो ज़ाहिर किया जाता है इस अलामत के ज़रिए। ज़ाविया हादा जो होता है वो 90 दर्जे से कम होता है, यानी कि 0 से 90 तक होता है। और उसके बाद का जो ज़ाविया होता है ज़ाविये कायमा जो होता है वो 90 दर्जे का होता है। उसके बाद है ज़ाविये मुनफ़रजा ये 91 से 180 दर्जे तक होता है। और उसके बाद है ज़ाविये का निस्फ़, यानी जो ज़ाविया होता है उसको प्रकार की मदद से उसका निस्फ़ निकाला जाता है। इस तरीके से यहाँ पर ज़ाविये का निस्फ़ बतलाया गया है। उसके बाद है
तशाकुल, तशाकुल के बाद मुसल्लस, उसके बाद ज़ुआरबतुल अज़ला, ज़ुआरबतुल अज़ला के बाद मुस्ततिल और मुरब्बा, उसके बाद है मुखम्मस जिसे 5 ज़िले वाली शक्ल कहेंगे। नेक्स्ट है दायरा, दायरे का मरकज़, दायरे का निस्फ़ कुतर, दायरे का मुहीत, और उसके बाद है दायरे का वितर, ये दायरे का वितर है। उसके बाद है दायरे का मरकज़ी ज़ाविया, तो ये जो तो दायरे का मरकज़ी ज़ाविया रहेगा इस तरीके से। और उसके बाद है दायरे का कौस, यानी कि ये दायरे का, यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है ये दायरे का कौस रहेगा। तो उसके बाद हम देखेंगे इन पॉइंट्स को अगर आप नोट कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आपको आपके जो नोट्स रहेंगी वो आपको हमेशा फ़ायदेमंद रहेंगी, और जो है तो कभी भी जो है तो आप उसका मुताला कर सकते हो। तो या मुसद्दस, उसके बाद है मुसब्बा, उसके बाद है मुसम्मन, नेक्स्ट है उमूद, मुस्तवी इस्तिवाना, मुस्ततीली इस्तिवाना, और लास्ट में है मकब। नेक्स्ट है मंशूर, मंशूर मुसल्लसी, उसके बाद है मद्दवर इस्तिवाना, उसके बाद है मुसल्लसी हरम। नेक्स्ट है मखरूत, निस्फ़ दायरा और दायरा। तो इस तरीके से मखरूत होता है, फिर निस्फ़ दायरा यहाँ पर जो है तो आपको बतलाया गया है, और दायरा जो है तो पूरा गोल होता है। नेक्स्ट है अब हम जो कंपास बॉक्स के आलात का तारुफ देखेंगे। हम जो कंपास बॉक्स में चीज़ें देखते हैं या उसे इस्तेमाल करते तो उनको क्या कहते हैं, तो ये जमात शशुम में बतलाया गया है। तो यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है इसे चांदा कहते हैं, जिसमें ये जो दर्जे आपको नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर इन दर्जात की मदद से जो है तो ज़ाविये बनते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर 90 दर्जे जो है तो आपको नज़र आ रहा है, तो ये 90 दर्जे का यहाँ पर ज़ाविया बनेगा 0 से 90 का, ये रहेगा ज़ाविये कायमा, और उसी तरीके से मुख्तलिफ ज़ाविये यहाँ पर बनते हैं। नेक्स्ट है ये, इसे प्रकार कहते हैं। उसके बाद है इसे जो है तो नाप पट्टी कहते हैं, यानी स्केल पट्टी है जो हम जिसे कहते हैं। उसके बाद जो है तो यहाँ पर तकसीम कार और गुनिया इस तरीके से बतलाया गया है, इसे गुनिया कहेंगे और इसे जो है तो तकसीम कार कहेंगे। नेक्स्ट है तरसीम की किस्में होती है, मुख्तलिफ़ किस्में, तो उनमें से कुछ किस्में हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर तरसीमी कागज़ नज़र आ रहा है, इसे तरसीमी कागज़ बोलते हैं, जिसके ऊपर तरसीम बनाई जाती है, और ये होती है सुतूनी तरसीम। उसके बाद ये होती है मुत्तसिल सुतूनी तरसीम। उसके बाद है ये है मुस्ततीली तरसीम, और नेक्स्ट है ख़त्ती तरसीम। उसके बाद जो है तो ये लास्ट है दायरवी तरसीम। तो ये जो है तो दायरवी तरसीम है, ये ख़त्ती तरसीम है, और ये मुस्ततीली तरसीम है। नेक्स्ट है अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट ज़ाब्ते यहाँ पर देखेंगे जिसे फ़ॉर्मूले कहते हैं। तो कौन से फ़ॉर्मूले जो है तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और बेसिक फ़ॉर्मूले है, तो वो हम इसमें से देख सकते हैं। तो ये तमाम फार्मूले हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और बेसिक है। इस पर मबनी जो है तो महा टीटी या फिर अदर स्टेट के जो टीटी एग्ज़ाम होते हैं उसमें से क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ख़रीद कीमत तफरीक फ़रोख्त कीमत इज़ इक्वल टू नफ़ा, यानी बराबर नफ़ा, ये जो है तो एक ज़ाब्ता है। उसके बाद है फ़रोख्त कीमत तफरीक ख़रीद कीमत इज़ इक्वल टू नुकसान। नेक्स्ट है ज़िले की दूसरी इज़ इक्वल टू मुरब्बे का रकबा, यानी मुरब्बे का रकबा बराबर है ज़िले की दूसरी। नेक्स्ट है मुस्ततील का रकबा, यानी कि मुस्ततील का रकबा अगर मालूम करना है तो ये ज़ाब्ता आपको नज़र आ रहा है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, इस ज़ाब्ते में कीमतों को रखकर जो है तो मुस्ततील का रकबा मालूम किया जाता है। नेक्स्ट है मुरब्बे का इहाता। मुरब्बे का इहाता है, मुरब्बे का इहाता बराबर है 4 ज़रब ज़िला। नेक्स्ट है मुस्ततील का इहाता। मुस्ततील का इहाता बराबर है 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई। उसके बाद है दायरे का रकबा। दायरे का रकबा बराबर है 2 पाई आर की दूसरी, पाई आर की दूसरी, इसे जो है तो पाई कहते हैं, पाई आर की दूसरी। नेक्स्ट है दायरे का इहाता।
2 पाई आर, ये दायरे का अहाता मालूम करने का ज़ाब्ता है। उसके बाद हम देखेंगे मुफर्रत सूद। मुफर्रत सूद का जो ज़ाब्ता है बराबर है अलिफ ज़रब शीन ज़रब मीम बटे 100। उसके बाद है कुल ज़र का ज़ाब्ता है कुल ज़र बराबर असल ज़र जमा सूद, मुफर्रत सूद। उसके बाद है मुरक्कब सूद, उसका ज़ाब्ता है मुरक्कब सूद बराबर कुल ज़र तफरीक असल ज़र। नेक्स्ट है मुरक्कब सूद कुल ज़र बराबर पी ब्रैकेट में 1 जमा आर बटे 100 ब्रैकेट कंप्लीट एन, और उसके नीचे दिया हुआ है असल ज़र को पी से ज़ाहिर करते हैं, शरह को आर से और मुद्दत को एन से ज़ाहिर किया जाता है। उसके बाद है कायमतु ज़ाविया मुसल्लस का रकबा। कायमतु ज़ाविया मुसल्लस का रकबा बराबर 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफ़ा। नेक्स्ट है मकब की कुल सतहों का रकबा बराबर 6 ज़रब ज़िले की दूसरी। उसके बाद है फीशागोरस का मसला। फीशागोरस एक मैथमेटिशियन थे, एक रियाजीदान थे, जिनका मसला है वितर की दूसरी इज़ इक्वल टू कायदे की दूसरी जमा इर्तिफ़ा की दूसरी। उसके बाद है औसत मालूम करने का रकबा है औसत बराबर दी गई मालूमात की तमाम मौतियात का मजमुआ और कुल मौतियात की तादाद। नेक्स्ट है मुतवाज़िउल अज़ला का रकबा। मुतवाज़िउल अज़ला का रकबा बराबर कायदा ज़रब ऊंचाई। नेक्स्ट है मुअय्यन का रकबा बराबर 1/2 ज़रब वितरों की लंबाई का हासिल ज़रब। उसके बाद है मुसल्लस का रकबा। मुसल्लस का रकबा बराबर जज़र में एस पहले ब्रैकेट में एस माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस बी और तीसरे ब्रैकेट में एस माइनस सी। नेक्स्ट है एस इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। मकबनुमा मुस्ततीली मंशूर का हजम बराबर 1 ज़रब बी ज़रब एच, सॉरी एल है एल ज़रब बी ज़रब एच। नेक्स्ट है मकब का हजम। मकब का हजम है बराबर ज़िले की तीसरी। उसके बाद है मुद्दवर इस्तवानी की खमदार सतह का रकबा बराबर 2 पाई आर एच। उसके बाद है नेक्स्ट मुद्दवर इस्तवानी की कुल सतह का रकबा बराबर 2 पाई आर ब्रैकेट में एच जमा आर ब्रैकेट कंप्लीट। नेक्स्ट है लास्ट है इस स्क्रीन पर जो नज़र आ रहा है कि मुद्दवर इस्तवानी का हजम बराबर पाई आर की दूसरी एच। उसके बाद है कुव्वत नुमा के उसूल। अब कुव्वत नुमा के कुछ उसूल आपको यहाँ पर बतलाए जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं कि ए एम ज़रब ए एन इज इक्वल टू ए एम प्लस एन। उसके बाद है ए की कुव्वत एम बटे ए की कुव्वत एन इज इक्वल टू ए कुव्वत में एन माइनस एन। नेक्स्ट है ब्रैकेट में ए बटे बी माइनस एम इज इक्वल टू बी बटे ए ब्रैकेट में ब्रैकेट कंप्लीट एम। नेक्स्ट है ब्रैकेट में ए ज़रब बी ब्रैकेट कंप्लीट ऊपर कुव्वत में एम लिखना है और बराबर ए एम ज़रब बी एम। उसके बाद है नेक्स्ट ब्रैकेट में ए तकसीम बी की कुव्वत एम ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू ए की कुव्वत एम तकसीम बी की कुव्वत एम। ब्रैकेट है ए की कुव्वत एम और ब्रैकेट कंप्लीट करने के बाद उसकी कुव्वत एन इज इक्वल टू ए एम इंटू एन। ए माइनस एम इज इक्वल टू 1/ए एम। नेक्स्ट है 1 A0 इज इक्वल टू 1।
तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो महा टीटी या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।